राधे कृष्णा मेरे प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तब जन्म लेता है जब तुम कारण को नहीं समझते। अगर तुम देख सको कि तुम्हारे कष्ट का वास्तविक जड़ क्या है, तो तुम्हारा आधा बोझ उसी क्षण हल्का हो जाएगा। हम में से अधिकतर लोग केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं। जीवन में आया असंतोष, रिश्तों में मिला अपमान या मन की बेचैनी, लेकिन हम शायद ही कभी यह देखने की कोशिश करते हैं कि इन परिणामों के पीछे कौन से बीज हमने बोए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे दुख का मुख्य कारण तुम्हारी अतृप्त इच्छाएं हैं। जब तक तुम हर चीज को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते रहोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कल्पना करो कि एक व्यक्ति समुद्र में खड़ा होकर लहरों को रोकने की कोशिश करता है। यह कितना व्यर्थ है ना? हमारी इच्छाएं भी वैसी ही हैं। हम हर परिस्थिति और हर व्यक्ति को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, यह हमारे मन के भीतर के विचारों और धारणाओं से जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, जब तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तो असल में उस व्यक्ति के शब्द तुम्हें दुखी नहीं करते, बल्कि तुम्हारा अपनी अहमियत को लेकर असुरक्षित महसूस करना तुम्हें तकलीफ देता है। कल्पना करो, दो लोगों को एक ही आलोचना मिलती है। एक व्यक्ति उस पर हंस देता है और दूसरे का पूरा दिन खराब हो जाता है। क्या आलोचना में ताकत थी या हमारे भीतर की प्रतिक्रिया ने दुख पैदा किया? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि मोह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति असाधारण जुड़ाव रखते हैं, तो उसकी अनुपस्थिति हमें कष्ट देती है। एक किसान का उदाहरण लें, जो अपनी फसल पर इतना मोह कर बैठता है कि खराब मौसम आते ही वह हताश हो जाता है। यदि वह केवल कर्म करता और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता, तो उसे इतना दुख न होता। मोह हमें अंदर से कमजोर बनाता है और दुख को हमारे जीवन का हिस्सा बना देता है। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं में उलझकर अपना सुख खो देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तुम दूसरों की उम्मीदों को अपने जीवन का मापदंड बनाओगे, तब तक तुम्हारा मन शांति नहीं पाएगा। कल्पना करो, एक व्यक्ति जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह हर समय सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि वह हर वक्त दूसरों की स्वीकृति का गुलाम बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दुख से बाहर निकलने का मार्ग आत्म साक्षात्कार से होकर गुजरता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में अडिग रह सकती है, तब हम हर दुख से मुक्त हो जाते हैं। कल्पना करो, एक पक्षी तूफान के बीच अपने घोंसले में शांत बैठा है। बाहर की तेज हवाएं उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि उसकी शरण स्थली सुरक्षित है। हमारा मन भी ऐसा ही घोंसला हो सकता है, यदि हम अपनी आत्मा की ताकत को पहचानें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भी समय की तरह ही अस्थाई है। हर चीज जो जीवन में आती है, वह गुजरने के लिए है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हम दुख में भी शांति महसूस कर सकते हैं। सोचो, जब बादल छा जाते हैं, तो हमें यह विश्वास होता है कि सूरज दोबारा चमकेगा। दुख भी वैसा ही है, यह केवल एक अस्थाई बादल है। इसे स्वीकार करो और समय के साथ यह भी चला जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। दुख अक्सर तब आता है जब हम अपने कर्म के परिणाम को लेकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन जब हम केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो हमें दुख नहीं होता। एक माली का उदाहरण लो, जो फूलों को पानी देता है। वह यह सोचकर परेशान नहीं होता कि फूल कितने सुंदर खिलेंगे, बल्कि वह बस अपनी जिम्मेदारी निभाता है। यही दृष्टिकोण हमें दुख से मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को समझ लेते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि दुख केवल हमारे शरीर और मन का अनुभव है। हमारी आत्मा इससे परे है। कल्पना करो, एक दीपक जो तेज हवाओं में भी जलता रहता है। यह आत्मा का प्रतीक है, जो हर परिस्थिति में अडिग रहती है। यदि हम इस दीपक को पहचान लें, तो कोई भी दुख हमें हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा,
दुख तब तक तुम्हें बांधता है जब तक तुम स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मानते हो। जैसे ही तुम अपने भीतर के अमर स्वरूप को पहचान लेते हो, हर कष्ट तुम्हारे लिए एक अनुभव भर बन जाता है। सोचिए कि आप एक बड़े नदी में एक नाव चला रहे हैं। अचानक एक तूफान आता है और पानी की लहरें आपकी नाव को डगमगाने लगती हैं। यदि आप डर में आकर नाव छोड़ दें तो डूबने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन यदि आप धैर्य से पतवार को थामे रखें तो तूफान गुजरते ही नदी शांत हो जाती है। दुख भी ऐसा ही है। यदि आप अपने आत्मबल को पहचानें और स्थिर रहें तो यह जीवन की लहरों की तरह गुजर जाएगा। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि हर दुख अपने साथ एक गहरा पाठ लेकर आता है। जब हम कष्ट को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। एक राजा ने अपनी अंगूठी पर लिखवा रखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। जब वह दुखी होता तो इस वाक्य को पढ़कर उसे शांति मिलती, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि सुख के क्षणों में यह वाक्य उसे अहंकार से बचा लेता है। यह वाक्य जीवन का सार है। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें सिखाने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तब जन्म लेता है जब तुम जीवन की घटनाओं को अंतिम सत्य मान लेते हो। लेकिन यह सब तो केवल माया का खेल है। माया का अर्थ यह है कि जो दिख रहा है वह केवल एक बाहरी आवरण है। सत्य इससे कहीं गहरा है। सोचो, एक जादूगर ने तुम्हारे सामने एक खेल दिखाया। वह अपने हाथ से कुछ गायब करता है और फिर वही चीज कहीं और प्रकट कर देता है। तुम्हें यह खेल अद्भुत लगता है, लेकिन अंत में तुम जानते हो कि यह केवल एक भ्रम था। जीवन की घटनाएं भी ऐसा ही भ्रम है। वे आती और जाती हैं, लेकिन उनकी जड़ में कोई स्थायी सत्य नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तुम दूसरों से उम्मीदें लगाते हो तो तुम अपने दुख का आधार खुद तैयार करते हो। उम्मीदों का ताना बाना तब टूटता है जब लोग वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा तुमने सोचा था। एक सुंदर उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठकर छाया का आनंद ले रहा था। अचानक तेज हवा से पत्ते गिरने लगे और सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगी। वह गुस्से में आकर पेड़ को कोसने लगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि पेड़ ने उसे जितनी देर तक छाया दी वह उसका उपहार था। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और उनके छोटे छोटे उपकारों को आभार से देखो। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी कला है। जब सुख आता है तो उसे संभाव से स्वीकार करो, और जब दुख आता है तो भी उसी संभाव को बनाए रखो। कल्पना कीजिए कि आप एक तराजू के दोनों पलड़ों पर खड़े हैं। यदि एक पलड़ा ऊपर जाता है और दूसरा नीचे तो आप गिर जाएंगे, लेकिन यदि आप बीच में संतुलन बना लें तो आप स्थिर रह सकते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। संतुलन वह कुंजी है जो हमें स्थिरता और शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि कर्तव्यों से मुंह मोड़ने पर दुख और बढ़ता है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या भय के पूरा करते हैं तो दुख अपने आप कम हो जाता है। एक नाविक का दृष्टांत समझो। यदि वह मंझधार में डरकर नाव छोड़ दे तो उसका डूबना निश्चित है, लेकिन यदि वह धैर्य और कौशल से पतवार चलाता रहे तो वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच सकता है। तुम्हारे कर्तव्य भी तुम्हें जीवन के किनारे तक ले जाते हैं, बस उन्हें पूरी निष्ठा और साहस के साथ निभाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। इच्छाओं का त्याग ही शांति का मार्ग है। जरा सोचिए कि तुम एक ऐसे कुएं के पास खड़े हो जिसका पानी तुम्हें पीना है, उससे अधिक कभी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि इस पानी से और अधिक प्यास बुझाई जा सकती है। इसी भ्रम में तुम दिन रात उस पानी को निकालने में लगे रहते हो। परिणाम स्वरूप तुम्हारा सारा समय और ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इच्छाएं भी उसी कुएं के पानी की तरह हैं जो कभी संतोष नहीं देती। यदि हम केवल अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान दें और लोभ को छोड़ दें तो जीवन सुखमय हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का एक बड़ा कारण है अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही वास्तविकता है। एक बच्चे को देखो,
वह न अतीत के बारे में सोचता है न भविष्य की चिंता करता है। वह केवल अपने खेल और मुस्कान में खोया रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा मन अतीत की परछाइयों और भविष्य के भ्रम में उलझ जाता है। यदि हम बच्चे की तरह वर्तमान को गले लगाएं तो हर क्षण हमें खुशी देगा। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा को सबसे बड़ा मित्र और शत्रु बताया है। यदि तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो और उसके साथी बनते हो तो दुख का कोई कारण नहीं रहता। लेकिन यदि तुम अपने अंदर के सत्य से दूर हो तो सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर ही जन्म लेता है। कल्पना करो कि तुम जंगल में खो गए हो और तुम्हारे पास एक नक्शा है। यदि तुम उस नक्शे का सही उपयोग करो तो जंगल से बाहर निकल सकते हो। लेकिन यदि तुम नक्शे को नजरअंदाज कर दो तो रास्ता और कठिन हो जाएगा। आत्मा तुम्हारे जीवन का नक्शा है, इसे समझो और इसका अनुसरण करो। श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करो। जब तुम कृतज्ञता को अपना लेते हो तो दुख तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकता। सोचो, एक व्यक्ति जो रोज के खाने के लिए भी संघर्ष करता है, यदि उसे एक दिन भरपेट भोजन मिल जाए तो वह कैसा महसूस करेगा? क्या वह उस भोजन की सराहना नहीं करेगा? लेकिन हम जिनके पास सब कुछ है फिर भी शिकायत करते हैं। कृतज्ञता से जीवन में संतोष आता है और संतोष से शांति। श्री कृष्ण ने बताया है कि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर की पीड़ा खुद ब खुद हल्की हो जाती है। यह ब्रह्मांड का एक नियम है। जब तुम देने का अभ्यास करते हो तो तुम्हें अनंत खुशी मिलती है। एक दीपक का उदाहरण लो। जब वह दूसरे दीपक को जलाता है तो उसकी खुद की रोशनी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। उसी प्रकार दूसरों के जीवन में रोशनी लाने से तुम्हारे जीवन का अंधकार भी कम हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, अहंकार वह बंधन है जो आत्मा को उसकी वास्तविक स्वतंत्रता से दूर रखता है। जब तक तुम स्वयं को सबसे ऊपर मानते रहोगे, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सोचो कि तुम एक पेड़ हो। यदि तुम्हारी शाखाएं आकाश की ओर फैलें परंतु तुम्हारी जड़ें धरती से कट जाएं, तो क्या तुम जीवित रह सकते हो? अहंकार वह बल है जो तुम्हें अपनी जड़ों से काट देता है। विनम्रता अपनाओ ताकि तुम्हारे भीतर की जड़ें सशक्त हो सकें और तुम्हारा जीवन स्थिरता से भर जाए। अपने दोषों और कमियों को समझो, लेकिन उन्हें अपने मन का भार मत बनने दो। एक बार की बात है, एक साधक ने एक गुरु से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु ने साधक को एक दर्पण दिया और कहा, हर दिन इसमें देखो और मुस्कुराओ। साधक ने ऐसा किया और कुछ दिनों में उसे महसूस हुआ कि वह खुद को स्वीकार करने लगा है। आत्म स्वीकृति ही वह पहला कदम है जो तुम्हें आत्म सुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने राधा से कहा था, प्रेम वह भावना है जो आत्मा को अपनी पूर्णता का एहसास कराती है। यह कभी मांगता नहीं, केवल देता है। सोचो, सूरज बिना कुछ मांगे अपनी रोशनी पूरे संसार को देता है। यदि वह शर्त रखे कि मैं केवल उन्हें प्रकाश दूंगा जो मेरी पूजा करेंगे, तो क्या जीवन संभव हो सकेगा? प्रेम भी ऐसा ही है। यह निस्वार्थ और असीम होता है। जब तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम्हारे जीवन से दुख के बादल छंटने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को नकारना नहीं बल्कि उसे समझना सीखो। जब तुम अपने दुख के कारण को जान लेते हो तो वह तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। एक बार एक किसान के खेत में खरपतवार उगने लगी। उसने सोचा कि इसे उखाड़ने से अच्छा है कि इसे अनदेखा कर दिया जाए। लेकिन कुछ ही दिनों में वह खरपतवार पूरे खेत में फैल गई और उसकी फसल खराब हो गई। नकारात्मकता भी ऐसी ही होती है। यदि तुम उसका सामना नहीं करते तो वह तुम्हारे जीवन को घेर लेती है। उसे पहचानो, उससे सीखो और उसे हटाने का साहस रखो। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे भीतर का प्रकाश ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। जब तुम अपनी आत्मा के साथ संपर्क साधते हो तो बाहर के अंधकार का कोई महत्व नहीं रह जाता। कल्पना करो कि तुम रात के घने अंधेरे में चल रहे हो और तुम्हारे पास एक दीपक है। यदि तुम उस दीपक को जलाकर रखो तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन यदि तुम उसे बुझा दो तो तुम्हारे पास रोशनी का कोई साधन नहीं बचेगा। आत्मा का प्रकाश वही दीपक है जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में मार्ग दिखाता है।
कर्म तुम्हारे जीवन का बीज है और तुम्हारे अनुभव उसका फल। यदि बीज अच्छा हो तो फल मीठा होगा, यदि बीज खराब हो तो फल भी कड़वा ही मिलेगा। सोचो कि एक नदी अपने प्रवाह में बहती रहती है। यदि उसमें गंदगी डाली जाए तो वह गंदा हो जाता है, लेकिन यदि उसमें शुद्ध पानी का प्रवाह बना रहे तो वह स्वच्छ रहती है। उसी तरह तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन की दिशा और गुण तय करते हैं। अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो ताकि तुम्हारा जीवन शांति और सुख से भरा रहे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह बताया कि विश्वास तुम्हारे हर डर का इलाज है। जब तुम खुद पर और परम शक्ति पर विश्वास करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। एक छोटे पक्षी का उदाहरण लो। जब वह घोंसले से पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो उसे नहीं पता कि उसके पंख उसे संभाल पाएंगे या नहीं, लेकिन विश्वास के साथ जब वह उड़ान भरता है तो आकाश उसकी सीमा बन जाता है। विश्वास भी तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से ऊपर उठाने का साधन है। श्री कृष्ण ने ज्ञान को दुख से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बताया है। जो व्यक्ति अपने अज्ञान को पहचान लेता है वह अपने ज्ञान की ओर पहला कदम उठाता है। कल्पना करो कि तुम एक अंधेरी गुफा में हो। यदि तुम यह स्वीकार कर लो कि रोशनी की कमी तुम्हें बाहर निकलने से रोक रही है तो तुम रोशनी की तलाश में चल पड़ोगे। लेकिन यदि तुम यह मान लो कि गुफा ही तुम्हारा घर है तो तुम कभी बाहर की दुनिया का आनंद नहीं ले पाओगे। अपने अज्ञान को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मज्ञान का आरंभ है। ईर्ष्या वह आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। प्रेम वह शीतल जल है जो हर पीड़ा को धो देता है। सोचो कि तुम एक दौड़ में भाग ले रहे हो। यदि तुम अपने साथियों को हराने की बजाय अपनी गति पर ध्यान केंद्रित करो तो तुम्हारे कदम हल्के और तेज हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम दूसरों से ईर्ष्या करने लगो तो तुम्हारा ध्यान बंट जाएगा और तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। जीवन में दूसरों से तुलना करना छोड़ो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो सुख तुम्हें बाहरी चीजों से मिलता है वह क्षणिक है। स्थायी सुख केवल तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में सबसे बड़ा महल बनवाया और सोचा कि इससे उसे खुशी मिलेगी। लेकिन कुछ समय बाद वह फिर असंतुष्ट हो गया। उसने एक साधु से पूछा, मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती? साधु ने जवाब दिया, जब तक तुम बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते रहोगे तब तक तुम्हें असली संतोष नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा है, त्याग का अर्थ है उस चीज को छोड़ देना जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर करती है। यह केवल वस्तुओं का त्याग नहीं बल्कि मोह, भय और क्रोध का भी त्याग है। एक बार एक राजा ने अपनी सबसे प्रिय तलवार साधु को भेंट की और कहा, मैंने अपना सबसे बड़ा त्याग किया। साधु मुस्कुराया और कहा, क्या तुम अपने क्रोध को भी त्याग सकते हो? राजा ने उत्तर दिया, यह कठिन है। साधु ने समझाया, वास्तविक त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं बल्कि मानसिक भावनाओं का होता है। जब तुम अपने मन को शुद्ध करते हो तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सुख और दुख, हार और जीत, लाभ और हानि, इन सभी में समान भाव रखना ही आत्मा की सच्ची स्थिरता है। जैसे एक पेड़ हर मौसम को सहता है, ग्रीष्म की तपिश, वर्षा की बूंदें और शीत की ठंड, वैसे ही मनुष्य को भी हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना चाहिए। यदि तुम केवल सुख की इच्छा रखते हो और दुख से भागते हो तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। संभाव ही तुम्हें स्थिरता और शांति का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा वह गहना है जो आत्मा को उज्जवल बनाता है। जो क्षमा करना सीखता है वही अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाता है। एक समय की बात है, एक साधु के पास एक व्यक्ति आया जिसने उसे अपमानित किया था। साधु ने उसे मुस्कुराकर पानी दिया और कहा, तुम्हारा क्रोध मेरी शांति को छू नहीं सकता। वह व्यक्ति हैरान रह गया। क्षमा वह ढाल है जो तुम्हें दूसरों के बुरे कर्मों से बचाती है और तुम्हारे भीतर करुणा और शांति का संचार करती है। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपने परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए, बल्कि यह कि तुम्हें अपनी ऊर्जा केवल अपने प्रयासों पर केंद्रित करनी चाहिए। एक किसान की तरह बनो जो बीज बोता है और पौधों को पानी देता है,
लेकिन यह नहीं सोचता कि कल फसल कैसी होगी। वह अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है और प्रकृति पर भरोसा रखता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है और उसका पालन करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अतीत में जीता है वह वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। जो वर्तमान को पूरी तरह अपनाता है वही अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। सोचो कि तुम एक नाव में हो और नदी के प्रवाह के साथ बह रहे हो। यदि तुम पीछे मुड़कर बार बार देखते रहो तो तुम्हारी नाव दिशाहीन हो जाएगी, लेकिन यदि तुम सामने देखते हो और अपनी दिशा पर ध्यान देते हो तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आएगी। अतीत तुम्हें अनुभव देता है, लेकिन वर्तमान तुम्हें जीने का अवसर देता है। श्री कृष्ण ने कहा है, मोह वह धुंध है जो तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देती है, जबकि प्रेम वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन को मार्ग दिखाता है। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार ने अपने हाथों से एक सुंदर मूर्ति बनाई। वह उसे इतना पसंद करता था कि उसे बेचने का विचार भी उसे असहनीय लगता। एक दिन उसकी मूर्ति पर धूल जमने लगी और दरारें आने लगी। उसे एहसास हुआ कि मोह ने उसे अपने ही कार्य का सही उद्देश्य भूलने पर मजबूर कर दिया था। प्रेम में बंधन नहीं होता, जबकि मोह में केवल बंधन ही होता है। इच्छाएं जीवन का आधार हैं, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं विनाश का कारण बनती हैं। कल्पना करो कि एक नाव पानी के ऊपर तैर रही है। यदि उसमें थोड़ा पानी हो तो वह स्थिर रहती है, लेकिन यदि पानी अधिक हो जाए तो नाव डूबने लगती है। इच्छाओं का सही मात्रा में होना तुम्हें प्रेरणा देता है, लेकिन उनकी अधिकता तुम्हें चिंता और असंतोष की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर छिपा है, वह है तुम्हारा अहंकार। एक कहानी है जिसमें एक राजा ने स्वयं को सबसे शक्तिशाली मान लिया, लेकिन एक साधारण मजदूर ने उसकी एक भूल को उजागर कर दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि उसका अहंकार उसे दूसरों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करने से रोक रहा था। तुम्हारे भीतर का अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग करता है। जब तक तुम उसे पहचान कर नियंत्रित नहीं करते, तब तक सच्ची शांति असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रकृति हर पल तुम्हें सिखाती है कि कैसे सरलता से जिया जाए। जैसे सूरज बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है और जैसे नदी बिना रुकावट के बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। यदि तुम अपने जीवन को जटिल बनाते हो तो तुम अपने ही रास्ते में बाधा बन जाते हो। प्रकृति के नियमों का अनुसरण करो, क्योंकि उनमें ही जीवन का सबसे गहरा ज्ञान छिपा है। प्रत्येक आत्मा दिव्य है। यदि तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम अपने भीतर भी उस दिव्यता को जागृत करते हो। एक छोटे से दीपक को देखो, चाहे उसका आकार कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका प्रकाश अंधकार को दूर करता है। हर व्यक्ति अपने आप में एक दीपक है। यदि तुम उसकी रोशनी को बुझाने की कोशिश करते हो तो तुम अपने आसपास अंधकार ही बढ़ाते हो। दूसरों का सम्मान करने से तुम्हारे भीतर भी करुणा और प्रेम का संचार होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सत्य का मार्ग तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हें मुक्त करता है। लेकिन केवल वे ही इसे समझ सकते हैं जो अपनी आत्मा से जुड़ने का साहस रखते हैं। कल्पना करो कि एक व्यक्ति जंगल में खो गया है। एक आवाज उसे एक सीधा सुरक्षित मार्ग दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस मार्ग को कठिन समझकर अनदेखा कर देता है। परिणाम स्वरूप वह मुश्किल रास्तों में भटकता रहता है। सत्य भी ऐसा ही मार्ग है, दिखने में कठिन लेकिन वास्तव में तुम्हें सबसे सरल और सही दिशा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पल में निर्णय लेने का समय होता है, लेकिन जो सही समय पर सही निर्णय लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। एक नदी में नाव चलाने वाले मल्लाह को देखो। यदि वह बहाव के समय अपनी दिशा तय करता है तो वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन यदि वह रुक जाता है और सही समय पर निर्णय नहीं लेता तो नदी का प्रवाह उसे कहीं और बहा ले जाएगा। समय को पहचानना और उसके साथ चलना ही तुम्हारी सफलता का आधार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सच्ची पूजा है।
एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति को गढ़ते समय पूरे ध्यान और निष्ठा से काम करता है। वह अपने कार्य को केवल एक काम नहीं बल्कि एक साधना मानता है। जब तक तुम अपने कर्म को ईश्वर की भक्ति के रूप में नहीं देखोगे, तब तक तुम उसमें आनंद नहीं पा सकोगे। जो भी कार्य करो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दो, क्योंकि वही तुम्हारा आध्यात्मिक विकास है। आलोचना वह दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे कोनों को रोशन करता है। एक चित्रकार ने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बनाई और लोगों से उसे सुधारने के सुझाव मांगे। लोग केवल कमियां ढूंढते रहे। अगले दिन उसने वही पेंटिंग लोगों के सामने रखी और कहा, इसे सराहो। तब लोगों ने उसके सुंदर रंगों और बारीकियों की प्रशंसा की। आलोचना तुम्हें बेहतर बनने का अवसर देती है, लेकिन यह तभी सार्थक होती है जब तुम उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हो। भगवान कहते हैं, इच्छा वह बीज है जो तुम्हारे जीवन को आकार देता है, लेकिन यदि वह बीज लालच और भ्रम का हो तो वह केवल कांटे पैदा करता है। सोचो कि तुम एक बगीचे में बीज बो रहे हो। यदि तुमने सही बीज और सही मात्रा में पानी का चयन किया तो तुम्हें सुंदर फूल मिलेंगे, लेकिन यदि तुम अधिक पाने की इच्छा में गलत बीज बो देते हो तो बगीचा केवल जंगली पौधों से भर जाएगा। इच्छा का अर्थ अपनी आत्मा की आवाज सुनना है, न कि बाहरी मोह के पीछे भागना। भूतकाल वह पाठ है जो तुम्हारे भविष्य को दिशा देता है, लेकिन जो व्यक्ति अतीत में अटक जाता है वह अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को खो देता है। एक किसान हर साल अपनी फसल की गुणवत्ता की समीक्षा करता है। वह यह देखता है कि किन बीजों ने अच्छी पैदावार दी और कौन से नुकसानदेह साबित हुए। अगले वर्ष वह इन्हीं अनुभवों का उपयोग करके बेहतर फसल उगाता है। इसी प्रकार भूतकाल के अनुभव तुम्हें समझाने के लिए होते हैं, लेकिन उनमें फंसे रहना तुम्हारे विकास को रोक देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह भार है जो तुम्हारे विकास को धीमा करता है। यदि तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम अपनी आत्मा की सच्ची ऊंचाई को छू सकते हो। एक आदमी ने सोने की बनी हुई एक मूर्ति अपने कंधे पर उठा ली और सोचा कि वह सबसे अमीर है, लेकिन वह मूर्ति का वजन इतना था कि वह ठीक से चल भी नहीं पाया। जब उसने मूर्ति को उतार दिया तो उसे एहसास हुआ कि उसने केवल भ्रम में अपने कंधों पर बोझ उठाया था। अहंकार भी ऐसा ही होता है। यह तुम्हें भ्रम देता है कि तुम बड़े हो, लेकिन वास्तव में यह तुम्हें नीचे गिराता है। श्री कृष्ण ने कहा है, संबंध केवल लेन देन नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है। यदि तुम इसे स्वार्थ से जोड़ोगे तो यह टूट जाएगा। एक पेड़ और एक पक्षी का संबंध देखो। पेड़ बिना किसी स्वार्थ के पक्षी को छाया, खाना और रहने का स्थान देता है। पक्षी भी पेड़ के बीजों को अन्य स्थानों तक ले जाकर उसे फैलने में मदद करता है। सच्चे संबंध इसी तरह होते हैं। वे देने और पाने से परे केवल प्रेम और समर्थन पर आधारित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करता है। एक संगीतकार जब अपने वाद्य यंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह केवल उस पल में डूब जाता है। वह न तो अपने पिछले प्रदर्शन की चिंता करता है और न ही अगले प्रदर्शन की। यही ध्यान और समर्पण उसे उत्कृष्टता तक पहुंचाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम वर्तमान में रहोगे तो तुम हर पल का आनंद ले सकोगे। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारी आत्मा असीमित शक्ति और ज्ञान का भंडार है। यदि तुम इसे पहचान लेते हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। सोचो कि तुम्हारे पास एक ऐसा दीपक है जिसमें असीमित तेल है। वह दीपक कभी नहीं बुझ सकता। तुम्हारी आत्मा भी ऐसा ही एक दीपक है, लेकिन यदि तुम इसे पहचानने से इनकार करते हो तो तुम अंधेरे में रहोगे। आत्मा की शक्ति को पहचानने से तुम अपने हर डर और बाधा को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा है, मोह वह जाल है जो तुम्हारी आत्मा को बांध देता है। जब तक तुम इससे मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। एक बार एक हिरण घने जंगल में घूम रहा था। उसे एक मीठी धुन सुनाई दी और वह उस धुन के मोह में फंसकर उसकी ओर भागने लगा। उसने यह नहीं देखा कि वह जाल में फंस रहा है। इसी प्रकार जीवन में मोह तुम्हें आकर्षित करता है, लेकिन यदि तुम इसके पीछे भागते रहोगे तो यह तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देगा।
मोह से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, भय तुम्हारे मन का निर्माण है, यदि तुम इसका सामना करोगे तो यह गायब हो जाएगा। सोचो कि तुम एक गहरी अंधेरी गुफा में हो, तुम्हें डर लगता है कि वहां कुछ खतरनाक होगा, लेकिन जब तुम साहस जुटाकर उस गुफा के अंदर जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं था। भय भी ऐसा ही है, यह केवल तुम्हारी कल्पना का परिणाम है। इसे पहचानो और इसे पार करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर और परमात्मा पर विश्वास करता है वह हर कठिनाई को जीत सकता है। एक छोटी चिड़िया को देखो जो अपने घोंसले से पहली बार उड़ने की कोशिश करती है। उसे नहीं पता कि वह उड़ पाएगी या नहीं, लेकिन वह विश्वास के साथ अपने पंख फैलाती है और उड़ान भरने लगती है। जीवन में भी विश्वास तुम्हें वे ऊंचाइयां छूने में मदद करता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। कर्म वह बीज है जो तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। जो तुम आज बोओगे वही कल तुम्हें मिलेगा। कल्पना करो कि एक कलाकार दिन रात मेहनत से अपनी पेंटिंग बनाता है। जब वह उसे पूरा करता है तो वह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है, लेकिन यह केवल उसकी मेहनत का नतीजा है। कर्म का यही सिद्धांत है, जो तुम प्रयास करोगे वही तुम्हें मिलेगा। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन यदि तुम उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हो तो वे तुम्हारे जीवन को सुंदर बना सकती हैं। एक व्यक्ति ने सोचा कि यदि उसके पास ढेर सारा सोना हो तो वह खुश रहेगा, लेकिन जब उसे सोना मिला तो उसे और अधिक की चाहत होने लगी। अंततः वह अपनी इच्छाओं के भार से टूट गया। इच्छाएं तुम्हारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन यदि वे तुम्हें नियंत्रित करने लगें तो वे तुम्हें गुलाम बना देंगी। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है वह हर दुख से परे हो जाता है। समर्पण कोई हार नहीं बल्कि आत्मा की जीत है। कल्पना करो, एक नदी सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, लेकिन क्या वह वास्तव में खोती है? नहीं, वह सागर का हिस्सा बनकर और विशाल हो जाती है। इसी प्रकार जब तुम अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हो तो तुम अपनी सीमाओं को पार कर असीम हो जाते हो। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है वह हर दुख से परे हो जाता है। समर्पण कोई हार नहीं बल्कि आत्मा की जीत है। कल्पना करो, एक नदी सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, लेकिन क्या वह वास्तव में खोती? श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह तुम्हारे नियंत्रण पर निर्भर करता है। एक घोड़े को देखो जो बिना लगाम के भागता है। वह किसी भी दिशा में जा सकता है, यहां तक कि खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वही घोड़ा जब लगाम के साथ चलता है तो वह सबसे कठिन रास्तों पर भी सवार को सुरक्षित ले जा सकता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। इसे नियंत्रित करो और यह तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। नहीं, वह सागर का हिस्सा बनकर और विशाल हो जाती है। इसी प्रकार जब तुम अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हो तो तुम अपनी सीमाओं को पार कर असीम हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए, न कि वह जो तुम्हारे हर कदम की प्रशंसा करे। सोचो कि एक नाविक अपने मित्र के साथ समुद्र में है। जब नाविक गलत दिशा में जाने लगता है तो उसका मित्र उसे सही रास्ता दिखाता है, भले ही नाविक को बुरा लगे। यही सच्ची मित्रता है, वह जो तुम्हारे जीवन की राहों को स्पष्ट और सही बनाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, त्याग केवल वस्त्रों या धन का नहीं बल्कि उन विचारों का है जो तुम्हें बाधित करते हैं। एक साधु ने अपने घर और संपत्ति को त्याग दिया, लेकिन हर समय इस बात का दुख मनाता रहा कि उसने क्या खोया। दूसरी ओर एक गृहस्थ ने अपनी इच्छाओं और क्रोध को त्याग दिया और वह पूरी तरह संतुष्ट और शांतिपूर्ण हो गया। त्याग का अर्थ बाहरी नहीं बल्कि भीतर की बाधाओं को दूर करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। जो इसे समझ लेता है वह हर भय से मुक्त हो जाता है। एक कली को देखो जो धीरे धीरे खिलती है और फिर मुरझा जाती है,
लेकिन जब वह मुरझाती है तो अपने पीछे नए बीज छोड़ जाती है जो फिर से जीवन को जन्म देते हैं। मृत्यु भी ऐसा ही है, यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इसे स्थायी मान लेना तुम्हारा भ्रम है। जब तुम इसे एक पाठ के रूप में स्वीकार करते हो तो यह तुम्हें मजबूत बनाता है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या संसार में कोई ऐसा स्थान है जहां दुख ना हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुख तुम्हारे मन की कल्पना है। जहां तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है वहीं दुख समाप्त हो जाता है। यदि तुम अपना ध्यान संसार से हटाकर आत्मा और परमात्मा पर केंद्रित करोगे तो तुम्हें दुख की जगह केवल शांति मिलेगी। यह समझना जरूरी है कि जीवन की हर चुनौती तुम्हें एक बड़ा पाठ सिखाने आई है। तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारो, अपने मन को शांत रखो, हर कर्म को निष्काम भाव से करो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। यही जीवन का असली रहस्य है। प्रिय दर्शकों, अगर इस वीडियो में दिए गए विचारों ने आपके जीवन में कोई प्रेरणा जगाई है तो हमारे एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण के अद्भुत ज्ञान, प्रेरणादायक कहानियां और जीवन को बेहतर बनाने के लिए गहरी बातें सुनने को मिलेंगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ यह वीडियो जरूर साझा करें और कमेंट में हमें बताएं कि इस ज्ञान ने आपको किस तरह छुआ। आपका हर दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।